ये जयपुर ही है, ये ऐसा ये सारे संसार के पर्यटकों की आंखों का तारा है। ब्रह्मांड में ग्रह 9 है, 9 वर्ग मील में परकोटा, फिर परकोटे के बीच में 9 चौकड़ी। ये पूरा वास्तु पुरुष को बिठाकर सवाई जय सिंह ने इस जयपुर को बसाया। पूरी दुनिया इस ओर आकर्षित हो रही है। हिंदुस्तान में ये सारे लोग जयपुर में आकर बसना चाहते हैं। और फिर यहाँ के 7 दरवाजे, भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़े, ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल है। उसी की कल्पना को आधार में रखकर सवाई जय सिंह ने जयपुर में 7 दरवाजे बनाए। नमस्ते, मैं जयपुर बोल रहा हूँ। गुलाबी नगरी, भारत का गौरव और पर्यटकों की आंखों का तारा। आज आपको अपनी वो कहानी सुनाऊंगा जिसे ना तो इतिहास की किताबों में पढ़ा और ना ही किसी ने आपको बताया। मैंने अपनी नींव सवाई जय सिंह के सपनों से ली। ब्रह्मांड के 9 ग्रहों से प्रेरणा लेकर मेरी रचना वास्तु और ज्योतिष के अद्भुत संगम से हुई। 9 वर्ग मील में फैला मेरा परकोटा और मेरी 9 चौकड़ियां, ये सब कुछ मेरे बनने की कहानी कहते हैं। मेरा हर दरवाजा, हर चौपड़ एक कहानी कहता है। सूरज पोल, जहां से सुबह की पहली किरणें मेरी दीवारों को रोशन करती हैं, और चांद पोल, जहां रात्रि की चांदनी मुझे शीतलता देती है। इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी 2 मील और 40 गज है, क्योंकि मैं सवाई हूँ, हमेशा शुभ और अद्वितीय। मेरी 3 चौपड़ें मेरी आत्मा है। छोटी चौपड़ पर माता सरस्वती का वास है, ज्ञान और विद्या का केंद्र। बड़ी चौपड़, जहाँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद बसता है, और रामगंज की चौपड़, जहाँ महाकाली की शक्ति का वास है। मैंने समय के साथ बदलते युग देखे हैं। मेरे ताल कटोरा और जय सागर के निर्मल जल में नहाने वाले ऋषियों की सुबह देखी हैं, और आधुनिक कॉलोनियों का बसना भी। लेकिन मैं हमेशा वही हूँ, गुलाबी नगरी, सवाई जयपुर। आज जब मुझे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पहचाना गया, मेरा दिल गर्व से भर उठा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के लोग, उनकी बोली की मिठास और उनके दिलों की गर्मजोशी। तो आइए मेरी गलियों में चलें, मेरी कहानियों को महसूस करें और मेरे आंगन में बस जाएं। मैं हूँ जयपुर, एक सपना, एक इतिहास और आपका अपना। आपको मेरी कहानी सुनाने आ रहे हैं हेरिटेज विंडो झरोखा के लेखक जितेंद्र सिंह शेखावत। सुनिए और मुझे महसूस कीजिए। ये जयपुर ही है, ये ऐसा ये सारे संसार के पर्यटकों की आंखों का तारा है। और मुझे तो ये नज़र आता है कि नज़रों में पूरी जयपुर है और कहीं इसको नज़र न लग जाए, ऐसा ये हमारा जयपुर। जयपुर की बहुत सारी खासियत है। ब्रह्मांड में ग्रह 9 है, और 9 ग्रह के हिसाब से परकोटा भी 9 वर्ग मील में बनाया गया। ये पूरा वास्तु पुरुष को बिठाकर सवाई जय सिंह ने इस जयपुर को बसाया। 9 वर्ग मील में परकोटा, फिर परकोटे के बीच में 9 चौकड़ी। चौकड़ी पुरानी बस्ती, ब्रह्मपुरी चौकड़ी, तोफखाना देश, मोदी खाना, घाटगेट, विश्वेश्वर जी, रामचंद्र जी, गंगा पोल, तोफखाना, हजूरी। इस तरह 9 चौकड़ियाँ, 9 ग्रह, 9 चौकड़ी। एक चौकड़ी 18 बीघा की, 8 और 1 9। तो कुल मिलाकर जयपुर का सारा आंकड़ा जो बैठता है वो 9 से ही, जो ग्रहों के 9 हैं, 9 ग्रहों से ही जयपुर का पूरा स्थापत्य और जो शिल्प है और जो इसका वास्तु है, उसको वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने वर्षों पहले स्थापित किया था। जयपुर ने वर्षों तक
पूरी पूरी दुनिया इस ओर आकर्षित हो रही है हिंदुस्तान में कि सारे लोग जयपुर में आकर बसना चाहते हैं, क्योंकि जयपुर में सुकून है, शांति है, सब लोग यहाँ पर आराम से रहना चाहते हैं। यहाँ के लोगों में आपसी सौहार्द बहुत है और ये जयपुर अब बहुत आगे बढ़ गया। परकोटे ने इस जयपुर को कितना खपाया, अब इस बात से आप देखिए कि नौगृह और नौगृह के साथ में जो सड़कें हैं वो सड़क सबसे बड़ी 36 गज की और 36 6 और 3 9, दूसरी 27 गज की, 7 और 2 9, 18 गज की, 8 और 1 9, और फिर यहाँ के 7 दरवाजे। अब तो 8 है यहाँ पर, न्यू गेट 8वां बन गया। 7 दरवाजे, भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं, ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल है, उसी की कल्पना को आधार में रखकर सवाई जय सिंह ने जयपुर में 7 दरवाजे बनाए। प्रमुख दरवाजे जो बने, चांद पोल, सूरज पोल, गंगा पोल, राम पोल, शिव पोल, जिसको घाट गेट बोलते हैं, इस तरह से 7 दरवाजे बने। सूरज भगवान जहाँ उगते हैं सुबह पहले जब दर्शन देते हैं जयपुर को, वो है सूरज पोल का दरवाज़ा, और फिर वही है सामने उसके चांद पोल दरवाज़ा। चांद पोल से लेकर सूरज पोल तक की जो लंबाई है वो 2 मील 40 गज है। 2 मील पर पहले फीता डाला गया था, लेकिन 40 गज यूँ बढ़ाया गया कि जयपुर को सवाया बनाना था, क्योंकि सवाया हमेशा शुभ रहता है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि मिली थी और वो हर चीज़ में सवाया रखते थे, इसलिए जयपुर को सवाया बनाया गया। और ये सारा जयपुर आज भी हमारा सवाया जयपुर है, जिसमें लोग कितने ही सवाया भर जाए, कितने ही लोग आ जाएं, ये जयपुर पूरी दुनिया को खपाने वाला जयपुर है और ये खपा रहा है सारा जयपुर। और फिर इसमें 3 चौपड़ है, बीच शहर में 3 चौपड़, तीनों ही इकसार, सांझ सवेरे चले फंवारा रंग बिरंगी धार। 3 चौपड़ है। छोटी चौपड़ माता सरस्वती बिराजी है, वहाँ पर जितने भी विद्वान लोग हैं उनको पुरानी बस्ती और ब्रह्मपुरी में प्रकांड विद्वानों को बसाया गया जो माता सरस्वती के उपासक थे। और फिर है हमारी बड़ी चौपड़ जिसका नाम है माणक चौक की चौपड़ पर, और माणक चौक की चौपड़ पर माता महालक्ष्मी बिराजी है। इस जयपुर को भर भर अपने हाथों से धन संपदा दे रही है। यहाँ रहने वाले लोगों की खुशहाली अगर कोई चाहती है, माता महालक्ष्मी और महालक्ष्मी माता का मंदिर, पास में द्रविड़ आकार का मंदिर जो बाई जी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर से प्रसिद्ध है, वो मंदिर है यहाँ बड़ी चौपड़ पर। और तीसरी है रामगंज की चौपड़ पर, जो है महाकाली का स्वरूप उसको माना गया है। वहाँ पर जितने भी जयपुर के योद्धा थे, लड़ने वाले योद्धा थे, तोप रखने वालों का तोप खानों का रास्ता, चौकड़ी तोप खाना हजूरी, और फिर तलवार बनाने वालों की लोहारों की मस्जिद, तीर कमान वालों का मोहल्ला, जितने भी सेनापति थे उनका, हाथियों का मोहल्ला, महावतों का मोहल्ला, और फिर ये जो बारूद बनाते थे तोपों के अंदर डाल डाल कर उनका मोहल्ला। ऐसा ही जयपुर हमारा, कितना सुंदर जयपुर बसाया, पूरा वास्तु पुरुष के हिसाब से है। जयपुर में जहाँ पानी होना चाहिए, और आज जो ये उत्तर और पूर्व की दिशा पर जहाँ पर आज पानी पानी है, ताल कटोरा 12 मोरी से पानी ताल कटोरा में जाकर भर जाता, ताल कटोरा की मोरी चलती तो फिर जय सागर भर जाता, जो जय सागर आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका, और वहाँ पर कंवर नगर और इस तरह की कॉलोनियाँ बस गई। जब जय सागर में पानी भरा रहता था, कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की सीपियों के जैसा इतना स्वच्छ और पानी था इसका, जहाँ पर सारे जयपुर के जितने भी प्रकांड लोग हैं वो सुबह सुबह उसमें स्नान करते थे, और वेद पाठ की ऋचाएँ वहाँ पर होती थी नाहरगढ़। फिर उसके बाद जब वो पानी टक्कर मारता जोरावर सिंह दरवाजे पर, और फिर जोरावर सिंह दरवाजे से फिर पानी चला जाता जल महल में। पहले किसी ज़माने में जल महल का पानी जोरावर सिंह दरवाजे तक आकर टक्कर मारता था। आज दुख इस बात का है कि हमारा जय महल बहुत छोटा हो गया, पिछले वर्षों में तो और भी छोटा कर दिया गया। जो सरकार आती है वही जल महल को छोटा करती है।
और आसपास की ज़मीन को किसी को दे देती है। ऐसा हुआ तो धीरे 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 हमारा जल महल भी ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे हमारी इन संपत्तियों को बचाए रखने की ज़रूरत है, हमारी इस हेरिटेज को बचाए रखने की ज़रूरत है। और जितनी हवेलियां हैं, आज आप देखोगे जितने भी बाहर से विदेशी लोग आते हैं, देखा होगा आपने कि रिक्शों में बैठ बैठ कर गलियों में घूम रहे हैं, चौबारे देख रहे हैं, गोखे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, झालरें लटक रही है। और वो जो मेहराब दाब झरोके, टीन के छज्जे, और जब यहाँ की जो शिल्प कला और कारीगरी, और फिर यहाँ का गुलाबी रंग, वो देख देख करके जितने खुश हो रहे हैं, वैसा ये हवेलियाँ हमारी बची रहे, यही हमारी मनोकामना है। मतलब जयपुर में जो पुराना जयपुर रहा और आज के जयपुर को किस तरीके से देखते हैं, पहला सवाल तो यही है। और जो साफ सफाई है, नगर नियोजन है, स्थापत्य कला है, संस्कृति है, और जयपुर के लोगों का आपसी जो मेल जोल है, भाईचारा है, वो पूरा ओवरऑल आपने, क्योंकि हमने 4 पीढ़ी बहुत करीब से देखी है, इस तरीके से कैसे इसको आकलन करते हैं साफ सफाई में, नगर नियोजन में, और जो अवैध अतिक्रमण हुए, जो रामगढ़ बांध है वो कहीं ना कहीं मरता गया, तो इस पूरे मामले को कैसे? गली गली गुलजार हुई और घर घर में बाजार बसा। सवाई जय सिंह ने इसको, नगर को व्यापार का केंद्र बनाया था। सबसे पहले दुकानें बनाई, सारे बाजार बनाए, बाजार बनाने के बाद दुकानें बनाई। ये केंद्र था, ऊपर हवेली, पीछे हवेली, ऊपर मकान, सामने दुकान। तो आदमी धंधा कर ले, अपना रोजगार कर ले, और फिर इसी मकान में रह जाए। और अब जो ये भौतिकवादी युग आया है, रोज जो परिवर्तन हो रहा है हमारे समाज में, और तरह तरह की बाहर के लोग आकर जयपुर में बस रहे हैं, नई नई विधाओं के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जो इस जयपुर की कला और संस्कृति और यहाँ की भाषा उनको मेल नहीं खाती, वो सब लोग मिलकर इस जयपुर की जितनी भी, मैंने कहा ना, गली गली गुलजार हुई, घर घर में बाजार बसा, सारी हवेलियों में बाजार बसा हुआ है। परकोटे में आप चले जाइए, जितनी भी हवेलियां हैं, मंदिर है, जहाँ जहाँ भी आदमी का मौका पड़ा है वहाँ पर हो रहा। और हवेलियों को लोग तोड़ रहे हैं, तोड़कर बड़े बड़े व्यावसायिक परिसर बन रहे हैं। ये खुलेआम खेल हो रहा है जयपुर में, इतने सारे परिसर बन गए। नाना जी की हवेली टूट गई, मोडरिक जी की हवेली टूट गई, सम्राट जी की जो गुरुदेव थे, सम्राट जिन्होंने जयपुर की नींव लगाई थी 18 नवंबर सन 1727 को, वो भी टूट गई, और कुछ भी नहीं बचा जयपुर में। लेकिन अब आज से ये संकल्प करना है कि जितना भी जयपुर हमारा बचा हुआ है, वो जयपुर कैसे बचे। सफाई व्यवस्था में आज के 25 साल पहले की जब सफाई व्यवस्था थी, वो इतनी कारगर नहीं थी। सबसे ज़ोरदार सफाई व्यवस्था आज़ादी के पहले थी, जब यहाँ पर कर्नल हेडले जो हेल्थ ऑफिसर थे, घोड़े पर निकलते थे और जयपुर शहर में पूरा दौरा करते थे। उस ज़माने में भैंसा गाड़ियों से सफाई होती थी। सारे जयपुर की साफ सफाई कराने के बाद फिर वो रेजिडेंसी में, सूरज उगता उसके पहले तो रेजिडेंसी में आ जाते थे। कहाँ कोई कूड़ा मिल जाए, और शहर में पहले मोटरें नहीं थी, ये सारे जितने भी जानवर हैं वो चलते थे, बैलगाड़ियाँ चलती थी, हाथी चलते थे, घोड़े चलते थे, और उनका जो मलमूत्र था उसको उठाने के लिए हर गली के कोने पर आदमी परात लेकर खड़ा रहता था। जयपुर की साफ सफाई महत्वपूर्ण थी। और एक बार जब महाराजा सवाई राम सिंह सिटी पैलेस से दौरे पर निकले, देखा हवा महल के पास आदमी कोई थूक रहा था। उन्होंने उसको बुलाया और कहा, यो जयपुर मारो छे, थारी थूक बाकी हिम्मत कया हुई। और उसको बुलाकर उसको सीधा जेल भेज दिया कि मेरे जयपुर को जितना मैं साफ रख सकता हूँ, और इस जयपुर में पान का पीक थूकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो भी पान का पीक तूने हवा महल के सामने थूका है। तो राजा भी ऐसे थे, सफाई पसंद राजा थे। आज की तरह के जो आज के जनप्रतिनिधि है, उनका बिल्कुल कतई ध्यान नहीं है जयपुर को बचाने में, जयपुर के हेरिटेज को बचाने में, जयपुर की साफ सफाई को रखने में। और जितना पहले था उतना आज नहीं है। एक ज़माने के पार्षद थे,
मैं पार्षदों की आज के जब मैं पार्षदों को देखता हूँ और उस ज़माने के पार्षदों को देखता हूँ, पहले के पार्षद सड़क साइकिलों पर सुबह सुबह निकल जाते थे, सारी गलियों की वो सफाई कराते थे और एक भी छज्जे के अंदर अगर कोई 1 इंच भी छज्जा निकालता तो पक्ष और विपक्ष के सारे पार्षद एक हो जाते थे और जयपुर की एक रूपता बनाने के लिए सारे पार्षद एक हो जाते थे और छज्जे को वो गिरवाए बगैर चैन नहीं लेते थे। मतलब जयपुर के ऊपर अगर कोई परकोटे के ऊपर कील ठोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन आज पूरे परकोटे के ऊपर हो गए अतिक्रमण, दुकानें बन गई। परकोटा आज दूसरे लोगों की कमाई का केंद्र बन गया। वो परकोटा था जिस पर कोई झांक नहीं सकता था, जिस पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। 24 घंटे सिपाही सालों को पहरा रहता था, घुड़सवार चलते थे जिस परकोटा पर। आज उस परकोटे की दशा देख करके हर आदमी को दुख होता है। अगर जैसे अतिक्रमण बहुत ज्यादा होने लगे तो कहीं ना कहीं जो नगर नियोजन है, स्थापत्य कला जो थी जो उन्होंने बसाई थी, तो वो कहीं ना कहीं पूरी मिटने के कगार पे। ये लालच है, ये इस समय जो राजनीति का लालच है, ये हर आदमी लालच में फंसा हुआ है। जितने भी जनप्रतिनिधि है वो अगर संकल्पित होकर अवैध निर्माण को रोके तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो क्या है कि गुड़ गोबर सब एक हो रहा है, सब मिली जुली का खेल हो रहा है। नेता भी एक हो गए और अफसर भी एक हो गए और फिर बेचारी जनता क्या करे। सब लोगों के अलग अलग स्वार्थ हो गए और बड़े बड़े बिल्डर जयपुर में आ गए जो यहाँ की हवेलियों को तोड़कर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सिटी में तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बना दिए लंबे लंबे कि अगर आग लग जाए तो दमकल भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। इस तरह का जयपुर आपने बहुत करीब से देखा जयपुर, ऐसे अनुभव जो आप बताना चाहते हैं और साझा करना चाहते हैं जो बहुत ही रेयर है हमारे लिए, ऐसा कुछ अनुभव बहुत सारे हैं जयपुर को लेकर के। जयपुर का अनुभव यह है कि जयपुर का जो आज के 50 साल पहले का आदमी था, 40 साल पहले का आदमी था, वो जयपुर को चाहता था। वो ये देखता था कि हमारी बोली मारो जयपुर और मारा जयपुर के मायने कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। वो चाहता था कि गोविंद देव जी है मेरे, चांदपोल के हनुमान जी है। मंदिरों के ऊपर यहाँ जयपुर में जब 1943 के दौर में मिर्ज़ा इस्माइल ने रोजगारेश्वर मंदिर को तोड़ दिया था तो जयपुर के लोगों ने भूख हड़ताल कर दी थी। गोपाल जी के रास्ते में बहुत बड़े संतों ने जाकर के और भूख हड़ताल कर दी थी। गोपाल जी के मंदिर में सत्संग शुरू कर दिया था। पहले के लोगों को पसंद नहीं था कि जयपुर की कोई भी एक दीवार पर कील भी ठोकी जाए, जयपुर का अलाइनमेंट चेंज किया जाए। आज सारे वास्तुकार भी बने हुए हैं, आज सब सारा नियोजन का काम करने वाले भी बने हुए हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, मोटे मोटे अफसर हैं, मोटे मोटे उनके पेट हैं और फिर उनका पेट भरता नहीं और फिर जयपुर का बराबर हो करके और इसका नाश होता जा रहा है। और ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सारा जयपुर अपनी आंखों से देख रहा है। सवाई जय सिंह जी आज अगर जिंदा होते तो उन्हें कितना दुख होता। मैं तो कहता हूँ आज उनकी आत्मा भी ऊपर से देख रही होगी और जब ये देख रही होगी कि मेरे समय पर बनाई हुई जो चूने की हवेलियाँ है उन पर हथौड़ा चल रहा है और बुलडोजर चल रहा है, आज उनका राज होता तो सवाई जय सिंह आज लोगों के सर कटवा देते। लेकिन क्या करें, आज के जो व्यवस्था है, जो पूरे देश की व्यवस्था है, वो ऐसी व्यवस्था है कि अतिक्रमण को रोकना मुश्किल हो रहा है सरकारों के लिए और फिर अवैध निर्माण को रोकना भी मुश्किल है। जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी लगने के थोड़े दिनों बाद ही जयगढ़ खजाने पर केंद्रीय आयकर विभाग की जो टीम थी वो पूरी लवाजमे के साथ आई थी और जयगढ़ पर उन्होंने छापा मारा था। जब वो अंदर घुसने लगे, प्रवेश करने लगे, तो वहाँ के जो पहरेदार थे, दरबान थे, जो प्रमुख उसके किलादार थे, उन्होंने मना कर दिया। बाद में भवानी सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा खोल दीजिए और इनको देखने दीजिए क्या चाहते हैं ये। और फिर जयगढ़ टांके से करीब 2 महीने तक पानी निकाला गया और कई दिन तक खुदाई हुई।
अफवाहें हुई, चर्चाएं हुई, खूब हुई। कैसा बीजक था, कोई कहते हैं कि खवास जी का दिया हुआ बीजक था, कोई कहते हैं कि उदयपुर के पालीवाल जी का बीजक था जो भारत सरकार को भेजा था। ये सारी की सारी रहस्य की बातें हैं। बहुत बड़े बड़े अफसर आए जयपुर में। एक दिन अफवाह ये फैली कि कई ट्रक, आर्मी के ट्रकों के उसमें ये दिल्ली रोड पर गए और दिल्ली रोड को बंद कर रखा है। ये शहर में अफवाहें थी उस ज़माने में। अब आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया कि जयपुर के जो टाँका था वो टाँके से कितना खजाना निकला। इसके बारे में आज तक कोई भी आदमी, किसी ने भी, न तो भारत सरकार ने, न आयकर विभाग ने और न सिटी पैलेस के लोगों ने ये उजागर किया कि कितना धन इसमें निकला या नहीं निकला। ये सारे बीजक थे, बीजकों के आधार पर खुदाई की गई। कितने बिलांद जाना, आगे एक मटका मिलेगा, मटके के नीचे एक चाबी मिलेगी, चाबी को खोलेंगे एक अलमारी खुलेगी। और जो ये तरह की खजानों के बारे में कहानियाँ होती है, ये कई तरह की कहानियाँ इस जयपुर के अंदर इस खजाने को लेकर चर्चित रही। मोती डूंगरी का भी खजाना उस समय निकाला गया था और मोती डूंगरी का खजाना बहुत सारे जवाहरात मिले थे उस समय, और उसका भी था जो कुछ भाग शायद बांटा गया आपस में, भारत सरकार ने लिया थोड़ा बहुत जो हाई कोर्ट के आदेश से इनको मिला। लेकिन खजाने बहुत हैं जयपुर में। जितने भी वन विभाग के जंगलों के अंदर बड़े बड़े गढ़ और किले बने हुए हैं, उनको लोग तोड़ रहे हैं, दीवारों को तोड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हमको इस खजाना तो नहीं मिल जाए। पहले लोग दीवारों में गाड़ते थे, बैंक नहीं थे, और फिर जैसे रघुनाथगढ़ है गलता के ऊपर, पूरा खंडर कर दिया लोगों ने, आंगन खोद डाले, इसलिए कि कहीं हमको खजाना मिल जाए। अगर आपको जयपुर की कहानियाँ और अनसुने किस्से सुनने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।